हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग विवेकानंद जी की किताब पढ़ रहे थे व्यक्तित्व का विकास। तो उसमें एक चैप्टर है पहले स्वयं को बदलो। हम देख चुके हैं कि अंतर जगत ही बाह्य जगत पर शासन करता है। आत्म परिवर्तन के साथ वस्तु परिवर्तन अवश्यम भावी है। अपने को शुद्ध कर लो, संसार का विशुद्ध होना अवश्यम भावी है। पहले के किसी भी काल से अधिक आजकल इस एक बात की शिक्षा की आवश्यकता है, क्या कि हम अपने आप को बदल लें, बेहतर बनाएं। हम लोग अपने विषय में उत्तरोत्तर कम और अपने पड़ोसियों के बारे में उत्तरोत्तर अधिक व्यस्त होते जा रहे हैं। ये एक गंभीर बात है और व्यावहारिक बात है। आप जब भी किसी से बात करोगे तो देखोगे कि लोग अपने बारे में कम बात करते हैं, पड़ोसियों के बारे में ज़्यादा बात करते हैं। तो इसका मतलब है उनकी ऊर्जा खुद पर केंद्रित नहीं है, पड़ोसियों पर केंद्रित है। ईर्ष्या की भावना है, निंदा की भावना है। यदि हम परिवर्तित होते हैं तो संसार परिवर्तित हो जाएगा। यदि हम निर्मल हैं तो संसार निर्मल हो जाएगा। तो प्रश्न ये है कि मैं दूसरों में दोष क्यों देखूं? इसी से संबंधित कबीर दास जी का दोहा है कि बुरा न जो देखन मैं चला तो मुझसे बुरा न कोई। याद है ना? तो आगे विवेकानंद जी बताते हैं कि जब तक मैं दोषमय ना हो जाऊं तब तक मैं दोष नहीं देख सकता। जब तक मैं निर्बल ना हो जाऊं तब तक मैं दुखी नहीं हो सकता। जब मैं बालक था तो उस समय जो चीजें मुझे दुखी बना देती थीं अब वैसा नहीं कर पाती। कर्ता में परिवर्तन हुआ, इसीलिए कर्म में परिवर्तन अवश्यम भावी है। यही वेदांत का मत है कि कर्ता बदल गया तो कर्म भी जरूर बदलेंगे। जिस मनुष्य ने स्वयं पर नियंत्रण कर लिया है उस पर दुनिया की कोई चीज अपना असर नहीं डाल सकती। उसके लिए किसी भी प्रकार की दास्ता, गुलामी शेष नहीं रह जाती। उसका मन स्वतंत्र हो जाता है और केवल ऐसा ही व्यक्ति संसार में रहने योग्य है। अक्सर हम देखते हैं कि लोगों की संसार के विषय में दो तरह की धारणाएं होती हैं। कुछ लोग निराशावादी होते हैं, वे कहते हैं कि संसार कैसा भयानक है, कैसा दुष्ट है। दूसरे लोग आशावादी होते हैं और कहते हैं कि आहा, संसार कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है ना? सो दिस इज ऑल अबाउट पॉजिटिव एंड निगेटिव थिंकिंग। निगेटिव लोग क्या सोचते हैं और पॉजिटिव लोग क्या देखते हैं। पॉजिटिव लोग, ऑप्टिमिस्ट लोग दुनिया में अच्छा देखते हैं। जिन लोगों ने अपने मन पर विजय नहीं प्राप्त की है उनके लिए ये संसार या तो बुराइयों से भरा है या फिर अच्छाइयों तथा बुराइयों का मिश्रण है। परंतु यदि हम अपने मन पर विजय प्राप्त कर लें तो यही संसार सुखमय हो जाता है। फिर हमारे ऊपर किसी भी बात के अच्छे या बुरे भाव का असर ना होगा। हमें सब कुछ यथास्थान और सामंजस्यपूर्ण दिखाई पड़ेगा। हमारे हृदय में प्रेम, धर्म और पवित्रता का भाव जितना बढ़ता जाता है उतना ही हम बाहर भी प्रेम, धर्म और पवित्रता देख सकते हैं। हम दूसरों के कार्यों की जो निंदा करते हैं वो वास्तव में हमारी अपनी ही निंदा है। तुम अपने क्षुद्र छोटे से ब्रह्मांड को ठीक करो जो तुम्हारे हाथ में है। वैसा होने पर बाहर का और बृहद ब्रह्मांड भी तुम्हारे लिए स्वयं ही ठीक हो जाएगा। यह मानो हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स है, द्रव स्थैतिक विरोधाभास के जैसा है कि एक बिंदु जल की शक्ति से समग्र जगत को साम्यावस्था में रखा जा सकता है। हमारे भीतर जो नहीं है बाहर भी हम उसे नहीं देख सकते। बृहद इंजन के समक्ष जैसे अत्यंत छोटा इंजन है, समग्र जगत की तुलना में हम भी वैसे ही हैं। छोटे इंजन के भीतर कुछ गड़बड़ी देखकर हम कल्पना करते हैं कि बड़े इंजन के भीतर भी कोई गड़बड़ी है। जगत में जो कुछ यथार्थ उन्नति हुई है, जो भी प्रैक्टिकल डेवलपमेंट हुआ है, वो प्रेम की शक्ति से हुई है। दोष बता करके, गलतियां खोज करके हम कभी भी अच्छे काम के लिए नहीं कह सकते, मोटिवेट नहीं कर सकते। हजारों वर्षों तक परीक्षा करके ये बात देखी जा चुकी है कि निंदावाद से, क्रिटिसाइज करने से, ईर्ष्या से कुछ भी फल नहीं होता। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये छोटा सा लेक्चर पहले स्वयं को बदलो, फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज योर सेल्फ, अच्छा लगा होगा। तो इसके बारे में कमेंट्स जरूर डालिए। इसी से संबंधित कुछ और भी छोटे छोटे लेक्चर लेकर के मैं जल्दी मिलता हूँ। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।